हेलो एवरीवन, शशांक साइड वंस अगेन एंड वी आर स्टार्टिंग आउट विद अनदर टॉपिक टुडे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। फिर से मैं आपको हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ, राइट? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैनोनिकल टैग्स के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर कैनोनिकल टैग्स कैसे लगाएं, कब यूज़ होते हैं। वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कैनोनिकल्स और 301 रीडायरेक्ट्स में। तो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, क्यों लोग इतना कंफ्यूज होते हैं? आज फाइनली ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैनोनिकल टैग किस लिए यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे आप कोड में उनको यूज़ करेंगे, चाहे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट हो चाहे कस्टम डेवलप्ड वेबसाइट हो। दोनों ही जगह पे आप कैसे कैनोनिकल टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। फिर से देखिए, मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपके कि मैंने कैनोनिकल टैग सर्च किया हुआ है। करीब 1600 का सर्च वॉल्यूम है यूएस के अंदर में। दैट्स अ वॉपिंग नंबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं moz.com रैंक हो रही है। अ कैनोनिकल टैग ऑल्सो नोन एज रेल कैनोनिकल is a way of telling search engines that a specific URL represents the master copy of a page. Using the canonical tag prevents problems caused by identical or duplicate content appearing on multiple URLs. बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया गया। मैं आपको फिर से रीइटरेट कर देता हूँ। कैनोनिकल का मतलब होता है कि आप वो जो कैनोनिकल टैग यूज कर रहे हैं उसका यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आपके एक ही कंटेंट के मल्टीपल कॉपीज वेब पेजेस जो कि अलग अलग वेबसाइट्स पे बन गए हैं, तो आप कैसे गूगल को बताओ कि आपका जो कंटेंट है वो मास्टर कंटेंट है, या किसी और कंटेंट की अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि द मास्टर कंटेंट इज देयर। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं। अगर आपने कैनोनिकल टैग लगा दिया तो आपने किसी से मान लीजिए कंटेंट कॉपी किया है और आपने कैनोनिकल टैग लगाकर उसका यूआरएल भी दे दिया है, उसके बाद भी कभी कभी आप रैंक हो जाते हैं, ना कि वो वेबसाइट। ऐसा कैसे? जबकि गूगल को तो आपको नहीं उसको रैंक करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी साइट की ज़्यादा अच्छी अथॉरिटी है, आपके साइट पे ज़्यादा अच्छी पावर है, तो कंटेंट का पावर आपको मिल जाएगा और आप रैंक होना शुरू हो जाएंगे, ना कि जो मास्टर आर्टिकल जहाँ से आपने कॉपी किया है वो। तो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर आपने किसी का आर्टिकल कॉपी कर लिया है मान लीजिए और कैनोनिकल उसको देने के बाद भी क्या हो रहा है कि वो रैंक नहीं हो रहा, आप रैंक हो रहे हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़, राइट? अब देखिए यहाँ पर कैनोनिकल किस तरह से सेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है। देखिए, कैनोनिकल के लिए आपको क्या करना है मैं आपको यहीं पे सर्च बार में लिख कर दिखा देता हूँ। आपको किसी भी जो भी आपका यूआरएल है उस यूआरएल के बीच में सिर्फ एक टैग लगाना होता है जिसको बोलते हैं रेल इक्वल्स टू और डबल कोट्स में कैनोनिकल। बेसिकली यही टैग आपको अपने यूआरएल्स में लगाना होता है। अब कंफ्यूज अभी भी आप होंगे, आई एम श्योर। कैसे आपको सिंप्लीफाई कर दूं मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना यो स्टोरी का आर्टिकल ओपन कर रखा है, वाई क्रैकिंग अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब इज नॉट इजी इन इंडिया एनीमोर। ये मैंने ही लिखा था 2019 में और यहाँ पर पब्लिश किया हुआ था। यहाँ से मुझे कुछ बैकलिंक्स भी आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस आर्टिकल को मान लीजिए मैं कॉपी करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे अब, जो कि मैं यूजुअली नहीं करता हूँ, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको कॉपी करना है तो आपको क्या करना है। आप पूरे पूरे कंटेंट को एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। जो भी लिखा है पूरा का पूरा कंटेंट, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सिर्फ राइट क्लिक करके कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में आप चाहें तो वेबसाइट पर अपनी आकर और इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी आर्टिकल ओपन कर रखा है आपके लिए। अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये एक आर्टिकल है, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स फॉर 2020 12+1 ब्लॉग्स दैट शुड बुकमार्क नाउ। सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 10 अलग अलग ब्लॉग्स के बारे में मेंशन्ड है। और अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक योस्ट का मेटा बॉक्स ओपन आपको दिख रहा है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। आप अगर योस्ट प्लगइन यूज कर रहे हैं या आप कोई भी दूसरा एसईओ का प्लगइन यूज कर रहे हैं, आपको यूजुअली कैनोनिकल का ऑप्शन मिलता है। आपको कहाँ जाना है, आप यहाँ पर नीचे आइए और एडवांस्ड में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है योस्ट का तो वहाँ पर गियर आइकन होता है सेटिंग्स का, आप उस पर क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। एडवांस में आपको यहाँ पर नीचे लास्ट में कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन मिलता है। तो मान लीजिए ये जो आर्टिकल ऊपर लिखा हुआ था वो यही आर्टिकल था जो मैंने कॉपी किया है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो मेरा यूआरएल है जहां पर ये मेरा आर्टिकल पब्लिश्ड है, मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा
और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर कैनोनिकल यूआरएल की जगह पे पेस्ट कर दूंगा और इस आर्टिकल को सेव कर दूंगा। दैट्स ऑल। मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने गूगल को पहले ही मेंशन कर दिया है कि दिस इज द मास्टर आर्टिकल, और वो जो मास्टर आर्टिकल है वो यहाँ से रेफरेंस लिया गया है, एंड स्टिल यू कैन रैंक। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आपको लग रहा होगा किस तरह से तो मैं किसी की भी साइट से कंटेंट कॉपी करके और उसको यूज कर सकता हूँ। जी नहीं, अगर वो चाहे और बिना उसकी परमिशन के आप यहाँ पर कंटेंट यूज कर रहे हैं तो वो आप पे क्लेम कर सकता है, और अगर आपके ऊपर क्लेम हुआ तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर कि आप किसी का भी कंटेंट कॉपी मत करें। आप सिर्फ अपने कंटेंट की जो कॉपीज आपने मल्टीपल जगहों पे बना दी है, आप सिर्फ उनको यहाँ पर मेंशन करें। क्यों आप मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम इसलिए मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं क्योंकि हमेशा, मान लीजिए अगर मैंने एक आर्टिकल लिखा है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स के ऊपर, तो डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स से रिलेटेड अगर मुझे कंटेंट और लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे अब बैकलिंक्स बनाने हैं। आपको जहां जहां बैकलिंक्स मिल सकते थे आपने बना लिए, अब आपको कुछ आर्टिकल सबमिट करने हैं, उन आर्टिकल्स के बीच में से बैकलिंक्स लेने हैं। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप ऑब्वियसली जहां पर भी आर्टिकल लिखने जाएंगे तो आपको भी अपना जो आर्टिकल है वो डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग से रिलेटेड ही टर्म पे लिखना पड़ेगा, तभी आपको उसकी रेलेवेंसी की वजह से उसका जो लिंक आएगा उसका आपको फायदा मिलेगा। तो जब आप मल्टीपल कंटेंट पीस लिखने वाले होंगे एक ही टॉपिक के ऊपर जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आपको ज्यादा आइडियाज आएंगे ही नहीं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको वेबसाइट अलाउ करती है, वेबसाइट ओनर अलाउ करता है कि हम कैनोनिकल लगा देंगे, आप कॉपी कंटेंट डाल सकते हो, तो आप करिए। अगर वो बोलते हैं आपको यूनिक कंटेंट लिखने के लिए, तो मेक श्योर कि आप यूनिक कंटेंट उनको लिखकर अलग से दें। अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो किसी राइटर को हायर करके उनसे भी करा सकते हैं, दोनों जगह पे ये पॉसिबल है आपके लिए। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस तरह से यहाँ पर कैनोनिकल लगाते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई जो वेबसाइट है वो कस्टम मेड है, वो वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर व्यू पेज सोर्स पे जाकर दिखा देता हूँ। आपको यूजुअली इस तरह का कोड आपके पास पूरी वेबसाइट पे मिलेगा। ये नॉर्मल सा HTML विथ PHP कोड है। यहाँ पर आपको जो कोड मिलेगा वो आपके लैंग्वेज के हिसाब से हो सकता है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। आप अगर डेवलपर है तो आपको खुद ही पता होगा कि ये कैसे करना है। अगर आप नहीं है डेवलपर, आपको डेवलपर को मेंशन करना है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। देखिए, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप सिर्फ एक कंट्रोल F करके सर्च कर देंगे कैनोनिकल, तो आपको यहाँ पर देखिए कैनोनिकल दिख जाएगा। तो लिंक रेल इक्वल टू डबल कोट्स में देखिए कैनोनिकल आ रहा है, और hrefs हाइपर रेफरेंस में वो URL है जहां से ये कंटेंट कॉपी किया गया है। यहाँ पर कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं किया गया है, यूनिक कंटेंट है, इसलिए मेरे ही वेबसाइट का URL दिखा रहा है, या तो आपको ये ब्लैंक भी दिखा सकता है। आपको बस इस जगह पे इस डबल कोट्स के बीच में आपका जो मास्टर आर्टिकल है जहां से आपने कॉपी किया है उसका URL पेस्ट कर देना पड़ेगा। दैट्स ऑल। यही आपको करना है, इतना सा सिंपल सा काम है। इस पोस्ट को पेस्ट सेव करिए और इसको अपने सर्वर पे डाल दीजिए। आपकी वेबसाइट वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पेनल्टी के कोई चांसेस नहीं है, एंड यू विल बी सेव्ड हियर। होपफुली आपने आज कुछ सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ सीखा हो आज आपने, तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।